इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, जिस तरीके से छात्रों का आंदोलन चल रहा है, करीब 20 दिन से ज्यादा हो गए हैं, छात्र अपनी मांग पर बैठे हुए हैं। अगर सरकार उनकी बात को नहीं मानी तो आंदोलन करेंगे, बिहार में बड़ा आंदोलन होगा। और इसी बीच एक ऐसी खबर आई जिसने छात्रों को तगड़ा झटका दे दिया। देखिए, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 4 को लेकर बीपीएससी ने सोमवार यानी कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई सवालों की स्थिति स्पष्ट कर दी है। बीपीएससी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर राजेश कुमार सिंह ने कहा है कि टीआरई 4 की परीक्षा अब भी 2 स्टेज में ही की जाएगी। उन्होंने कहा कि सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों और विभिन्न भर्ती आयोगों में भी परीक्षाएं 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। एग्जामिनेशन कंट्रोल राजेश कुमार सिंह ने कहा कि आज लगभग हर परीक्षा के 2 स्टेज में आयोजित किया जा रहा है। यूपी और हरियाणा समेत कई राज्यों में भी 2 चरणों में परीक्षा ली जाती है। ऐसे में टीआरई 4 को इससे अलग रखना उचित नहीं होगा। छात्रों का कहना है कि एकल परीक्षा कराई जाए, लेकिन झटका मिल गया है छात्रों को। वहीं उन्होंने बताया कि आर्थिक अपराध इकाई ईओयू की ओर से भी परीक्षा के संबंध में सुझाव दिए गए। इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए टीआरई 4 की परीक्षा 2 स्टेज में ही कराने का फैसला लिया गया है। टीआरई 4 और बीपीएससी की परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग को लेकर उठ रहे सवालों पर भी आयोग ने सफाई दी है। राजेश कुमार ने कहा है कि बीपीएससी अब जो भी ऑब्जेक्टिव परीक्षा आयोजित कर रहा है उसमें तो नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि नेगेटिव मार्किंग किसी एक अभ्यर्थी के लिए नहीं बल्कि सभी अभ्यर्थी के लिए समान रूप से लागू होती है। लेकिन छात्रों का कहना है कि टीआरई 4 में कोई चेंजेस नहीं चाहिए, नेगेटिव मार्किंग हटाइए टीआरई 5 से। लेकिन अभी अभी आयोग की तरफ से स्थिति क्लियर कर दी गई है कि नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान तो रहेगा ही, ये किसी एक छात्र के लिए थोड़ी है, ये समान रूप से सभी छात्रों के लिए है। वहीं बीपीएससी पर यह आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि हिंदी मीडियम से परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को कम अंक मिले, जबकि अंग्रेजी माध्यम से परीक्षा देने वाले को अधिक अंक मिले हैं। इस पर आयोग ने आरोप को गलत बताया। बीपीएससी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने कहा कि आवेदन फॉर्म भरते समय आयोग अभ्यर्थियों से विकल्प ही नहीं लेता कि वो किस भाषा में परीक्षा देंगे। ऐसे में आयोग के पास ये डेटा मौजूद नहीं है कि किस अभ्यर्थी ने हिंदी या अंग्रेजी माध्यम से परीक्षा दी। अब आयोग के पास ऐसा कोई डेटा ही नहीं है जो भाषा के आधार पर भेदभाव कैसे किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की ओर से इस तरीके के गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। बीपीएससी की कॉपियों की जांच में 60% से अधिक अंक मिलने को लेकर भी सवाल उठाए गए थे। इस पर आयोग ने स्पष्ट किया कि 60% से ज्यादा अंक मिलने पर दोबारा जांच की प्रक्रिया होती है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी अभ्यर्थी को 60% से अधिक अंक नहीं दिए जाते। आयोग ने स्पष्ट किया कि 7% से अधिक अंक मिलने पर जांच की प्रक्रिया को लेकर गलतफहमी पैदा कर दी गई है। लेकिन टीआरई 4 अभ्यर्थियों के लिए ये अपडेट है कि परीक्षा 2 स्टेज में ही होगी। नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान जारी रहेगा। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के आधार पर भेदभाव को आरोपों को बीपीएससी ने खारिज कर दिया है। छात्रों को एक तगड़ा झटका लगा है। इस वक्त की एक बड़ी खबर। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद।